आलोक जी, जो बात यहां पे उठाई जा रही है, आपने दोनों बयान सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि वाकई राहुल गांधी के खिलाफ सेडिशन का मुकदमा दर्ज होना चाहिए या उनको देश निकाला दे देना चाहिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रही हैं, या और भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर इस बात को कह रहे हैं कि उनके खिलाफ सेडिशन का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? आलोक जी। मैं तो आशुतोष उस विचार का समर्थक हूं कि ये सेडिशन वाला जो कानून है यही रद्द हो जाना चाहिए। कोई अर्थ नहीं, निरर्थक कानून है ये सिर्फ अपने विरोधियों को परेशान करने के अलावा किसी और चीज में इस्तेमाल नहीं होता है। और वास्तव में जिस चीज को सेडिशन कहा जाता है उससे निपटने के लिए बहुत सारे और कानून मौजूद हैं। अगर कोई वास्तव में भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो आप सामान्य आईपीसी में उसके लिए पर्याप्त सजाएं मौजूद हैं। और निगम साहब मुझसे बेहतर इस बात को जानते होंगे, इसमें कोई, और मुझे नहीं लगता अभी तक इन्होंने नहीं कहा है कि राहुल गांधी पर सेडिशन का मुकदमा चलना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि ये ऐसा कह रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने जो कहा उनको वो कहने का हक है, जो राहुल गांधी ने कहा उनको कहने का हक है। राहुल गांधी ने चीन के बारे में जो कुछ कहा उसमें उन्होंने ये भी तो कहा कि चीन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से चीन दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग के जॉब्स पे कब्जा कर रहा है, उनको देखते हुए आपको चिंता होनी चाहिए। ये चिंता उन्होंने न सिर्फ यूरोप और अमेरिका को, हमको भी तो दिखाई है। उनका कहना है कि अगर पूरा लोकतांत्रिक विश्व मिलकर नहीं सोचता है कि हम ये मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स वापस कैसे लाएं अपने स्पेस में, तो ये बड़ी मुसीबत खड़ी होने जा रही है। चीन को लेकर कहीं सहानुभूतिपूर्ण रवैया मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो नहीं आया है। अब हो सकता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया हो। मैंने इसीलिए उस दिन शिवकांत जी से अच्छी लंबी बातचीत इसी विषय को समझने के लिए की थी। फिर मैंने नरेश कौशिक जी से भी बात की यही जानने के लिए। तो राहुल गांधी के कहने पर हम में से कोई भी ऐतराज कर सकता है कि ये बात आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर हम बहुत सारी चीजों पर ऐतराज कर सकते हैं। और देश द्रोह का मुकदमा या देश निकाले जैसी बातें जो हैं, इसका तो ये बहुत मेरे हिसाब से निरर्थक बातें हैं और ये ध्यान भटकाने के कंसर्टेड अभियान का हिस्सा हैं। ये बिल्कुल साफ समझ लीजिए। यहाँ बुनियादी सवाल हिंडनबर्ग, अडानी और इस सरकार की या नरेंद्र मोदी की रिश्तेदारी को लेकर है। ये क्या गौतम अडानी जहां पहुंचे हैं वहां बिना सरकारी प्रश्रय के पहुंच सकते थे? वो कहते हैं कि तमाम सरकारों ने दिया, बिल्कुल, तो इस गुनाह में पीछे की सरकारें भी बराबर की हिस्सेदार होंगी। लेकिन इस सरकार ने जिस तरह से दिया है और इस सरकार के दौर में जिस रफ्तार से गौतम अडानी की संपत्ति बढ़ी है, उस विषय पर सवाल उठाने के मौके अपोजिशन ढूंढ रहा है और सरकार नहीं चाहती कि वो सवाल उठे। ये बिल्कुल साफ है और यही वजह है कि एक नहीं अनेक मोर्चों पे एक साथ ये अभियान खड़ा किया गया कि राहुल गांधी बड़ी भारी गड़बड़ करके आए हैं, उन्होंने वहां सब देश को कर दिया है और आप लोग इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, ये करिए वो करिए। क्योंकि नहीं होगा तो फिर हिंडनबर्ग चर्चा होगी। ठीक है। बट नीरजा जी, आपका इतना लंबा चौड़ा अनुभव, क्या आपको वाकई लगता है कि ये जो अडानी पर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, क्या वाकई सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकती है या नहीं बन सकती? अडानी का आम जनता से क्या लेना देना? नीरजा जी, देखिए, अडानी एक नाम है जो कि आम जनता जानती है, आइडेंटिफाई करती है, ऐसा नहीं है हिंडनबर्ग रिपोर्ट को नहीं आइडेंटिफाई करती। लोगों से बात करिए तो कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने क्या कहा या लंदन में क्या क्या, उन्होंने मोस्टली नहीं सुना है। तो लेकिन कई चीजें आइडेंटिफाइड हैं। बहुत चीजें निर्भर करेंगी कि ऑपोजिशन इसको किस तरह से मुद्दा बना पाता है या नहीं बना पाता है। अब ऑपोजिशन की जो मुझे आपत्ति होती है, जो मुझे आशुतोष फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि जिस तरह से रोना रोती है ऑपोजिशन कि कैसे दूसरी साइड ने बाजी मार ली, कैसे उन्होंने अटेंशन को डिफ्लेक्ट कर दिया, उनको नहीं करना चाहिए था, राजनाथ सिंह को नहीं वहां खड़ा करना चाहिए था, क्यों कर रहे हैं? अगर वो होशियारी दिखाते हैं तो आप भी तो होशियारी दिखाइए। आप क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? आप कदम से कदम मिला के क्यों नहीं चल पा रहे हैं? ये मुझे आपत्ति है। एक क्विक पॉइंट में देना चाहती हूँ कि राहुल गांधी के ने जो शब्द यूज किए, चाहे चाइना पे, चाहे डेमोक्रेसी पे, दूसरों को इनवाइट करना या नहीं इनवाइट करना इंटरफेरेंस के लिए, मतलब एक रिटोरिकल वे में, वो उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस नहीं सोची गई। कि अगर वो ऐसा कहते हैं इनडायरेक्टली भी
तो दूसरी साइड उसको पकड़ के किस तरह से प्रहार करेगी। एज अ रिजल्ट आज राहुल गांधी इश्यू बन गए हैं। जो राहुल गांधी ने बात की डेमोक्रेसी के बारे में, वो इश्यू नहीं बना है। तो ये तो सोचना चाहिए। चाइना के बारे में देशरतन जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं उनसे इस बात में सहमत हूं कि हार्मनी के बारे में जो बोला, तो कंफ्यूशनिज्म में हार्मनी की बात कही गई है। हर रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ फादर सन होना चाहिए, हार्मनी, कम्युनिटी में हार्मनी होनी चाहिए। लेकिन अगर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आप यूज करते हैं वो वर्ड हार्मनी, आज चाइना के संदर्भ में, चाइना जो कर रहा है आज पूरे एरिया में, जियो पॉलिटिकल एरिया में, तो वो तो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और राहुल गांधी एक इंडिविजुअल नहीं है, राहुल गांधी एक पॉलिटिकल लीडर है। आप नहीं कह सकते मैं इंडिविजुअल एमपी हूं। आप कांग्रेस पार्टी के डिसीजंस को निर्धारित कर रहे हैं और उसका असर पूरे ऑपोजिशन पे पड़ रहा है। तो ये सब चीजें, हाउ पॉलिटिकली वाइज ही वाज इज अ क्वेश्चन मार्क। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।